अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साइमा और आपका बहुत प्यार भरा वेलकम है MS वर्ड बुक राइटिंग कोर्स के लेक्चर 2 में। लास्ट क्लास में हमने कवर पेज डिज़ाइन किया था और अगर आप चाहें तो उस कवर को खुद से भी और कस्टमाइज कर सकते हैं। डिज़ाइन, बैकग्राउंड, इमेज, सब कुछ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए सेक्शन से, पेज लेआउट। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी बेसिक बात, लेआउट होता क्या है? सोचिए, जब आप किसी रजिस्टर पर लिखते हो तो लेफ्ट साइड पे एक रेड लाइन होती है जिसके बाद लिखाई स्टार्ट होती है। वही मार्जिन होता है और उस रेड लाइन के बाद जितनी जगह होती है वो आपका लेआउट होता है। MS वर्ड में भी लिखाई स्टार्ट करने से पहले हमें बताना पड़ता है कि पेज का शेप क्या होगा, लिखाई कहाँ से शुरू होगी, मार्जिन कितना छोड़ा जाएगा और पेज सीधा होगा या हॉरिजॉन्टल। अब चलिए वर्ड ओपन करते हैं और सबसे ऊपर जो बार है उसमें आपको मिलता है लेआउट टैब। उस पे क्लिक करिए। देखिए, लेआउट टैब के अंदर 3 पार्ट्स बनते हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ एंड अरेंज। फिलहाल हम सिर्फ पेज सेटअप पे फोकस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन्स। क्लिक करिए इस पे और यहाँ आपको कुछ रेडीमेड ऑप्शंस मिलते हैं। नॉर्मल, सब साइड्स 1 इंच, प्रोफेशनल और बैलेंस्ड, नैरो 0.5 इंच जब आपको ज़्यादा लिखाई चाहिए होती है, वाइड लेफ्ट और राइट से 1.5 इंच, थोड़ा फॉर्मल लुक देता है। अगर आपको ये रेडीमेड मार्जिन्स पसंद नहीं तो नीचे एक ऑप्शन होता है कस्टम मार्जिन्स। कस्टम का मतलब अपनी मर्जी से वैल्यू सेट करना। चलिए क्लिक करते हैं कस्टम मार्जिन्स पे और अब यहाँ सेट करते हैं टॉप 1 इंच, बॉटम 1 इंच, लेफ्ट 1.25 इंच, राइट 1.25 इंच। लेफ्ट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा इसलिए ताकि बाइंडिंग का स्पेस मिल सके, जब बुक प्रिंट हो तो फोल्ड होने वाली साइड पे लिखाई चिपके ना। डन। अब ओके दबाओ। देखिए, आपका पेज बिल्कुल बुक जैसा लग रहा है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज का डायरेक्शन। पोर्ट्रेट वर्टिकल होता है जैसे एक नोटबुक, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल होता है जैसे फोटो एल्बम। हमारी बुक के लिए पोर्ट्रेट ही बेस्ट है, रीडेबल, सिंपल और नेचुरल। तो ओरिएंटेशन में जाके पोर्ट्रेट सिलेक्ट करिए। और हाँ, याद रखना, ओरिएंटेशन का ऑप्शन आपको मार्जिन्स विंडो के अंदर भी मिलता है और लेआउट टैब के अंदर सेपरेटली भी, दोनों जगह से चेंज किया जा सकता है। अब बात करते हैं पेज साइज की। MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट होता है A4 साइज, जो स्कूल्स और ऑफिसेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और हम भी इसी A4 साइज को यूज़ करने वाले हैं। तो लेआउट टैब पे जाके साइज से A4 को ही सिलेक्ट कर लीजिए। Amazon या किसी प्लेटफॉर्म पे ई-बुक पब्लिश करना चाहें तो आप मोर पेपर साइजेस में जाके कस्टम साइज भी सेट कर सकते हैं, जैसे 6x9 इंचेस। चलिए थोड़ा सा मैजिक ट्राई करते हैं। अपने टेक्स्ट का कुछ हिस्सा सिलेक्ट करिए, फिर लेआउट टैब में जाके कॉलम्स पे क्लिक करिए और 2 सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, आपका टेक्स्ट 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। कॉलम्स का यूज मोस्टली बुलेट्स, की पॉइंट्स या मैगजीन स्टाइल लेआउट के लिए होता है। अगर आप चाहें तो और भी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, 3, लेफ्ट, राइट या कस्टम। फिलहाल मैं अपना टेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट नहीं कर रही, लेकिन आप जरूर एक्सप्लोर करके देखें। ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइफनेशन, ये तीनों एडवांस्ड ऑप्शंस हैं जो मोस्टली फॉर्मेटिंग पॉलिश के काम आते हैं।
आप चाहें तो इन्हें स्किप कर सकते हैं या जब ज़रूरत हो तब एक्सप्लोर करें। चलिए, अब जब हमारा पेज लेआउट प्रॉपर तैयार हो चुका है, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और पेज साइज सब सेट हो गया, तो अब लिखाई के स्टाइल को थोड़ा पॉलिश करते हैं। जब भी आप किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे किसी टाइटल को या इम्पॉर्टेंट लाइन को, तो वर्ड में 3 बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं: बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट और मुझे इम्पॉर्टेंट वर्ड को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करना हो, तो मैं उसे सिलेक्ट करूंगी और फिर Ctrl+B प्रेस करूंगी। ये वर्ड बन गया बोल्ड। इटैलिक बनाने के लिए Ctrl+I और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। तो देखा, जब हमने किसी वर्ड को बोल्ड किया या इटैलिक लगाया तो उसका लुक इंस्टेंटली चेंज हो गया। यही होती है मैनुअल फॉर्मेटिंग, जो हर लाइन पे अलग-अलग अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन सोचिए, अगर आपकी पूरी बुक में 20 चैप्टर हैं और हर चैप्टर का टाइटल अलग फॉन्ट, साइज और कलर में रखना है, तो क्या आप हर दफा मैन्युअली बोल्ड, फॉन्ट साइज, सेंटर अलाइन करेंगी? बिल्कुल नहीं। इसका इजी सॉल्यूशन है वर्ड स्टाइल्स। चलिए देखते हैं। ऊपर जो रिबन है उसमें होम टैब में देखिए, फॉन्ट ग्रुप के बिल्कुल साथ में आपको एक सेक्शन नजर आएगा स्टाइल्स का। उसी में लिखा होगा नॉर्मल, हेडिंग 1, हेडिंग 2। अब मान लीजिए मैं एक लाइन लिखती हूँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। इसे मैं सिलेक्ट करती हूँ और फिर हेडिंग 1 पे क्लिक करती हूँ। देखा, 1 सेकंड में उस लाइन का पूरा स्टाइल चेंज हो गया। फॉन्ट साइज, कलर और स्पेसिंग सब कुछ एक साथ अप्लाई हो गया। हेडिंग 1 बेसिकली बताता है कि ये आपकी बुक का मेन टाइटल या चैप्टर टाइटल है। और हाँ, हेडिंग 1 ऑटोमेटिकली वर्ड के टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी जाता है, यानी फ्यूचर में आपकी इंडेक्स या चैप्टर लिस्ट खुद जनरेट हो सकती है। अब चलिए एक और ट्राई करते हैं। एक नया लाइन लिखिए, Why trees are important। इसे सिलेक्ट करिए और इस दफा हेडिंग 2 पे क्लिक करिए। हेडिंग 2 थोड़ी छोटी, थोड़ा डिफरेंट लुक देती है, क्योंकि ये बताती है कि ये सब टॉपिक है, यानी हेडिंग 1 की नीचे आने वाली चीज़। और अगर कभी आपको हेडिंग 3 तक जाना हो तो और भी डिटेल्ड सब टॉपिक्स बनाना इजी हो जाता है। लेकिन अभी के लिए हम हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का यूज रखेंगे और बाकी पैराग्राफ्स के लिए सिंपली नॉर्मल स्टाइल। तो अब जब हेडिंग स्टाइल्स का काम हो गया, अब बात करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की। यही वो स्टेप है जहां आपकी बुक एक डॉक्यूमेंट से एक रियल स्ट्रक्चर्ड चैप्टर बनने लगती है। चलिए देखते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम क्या-क्या कवर करेंगे। लाइन स्पेसिंग, बिफोर आफ्टर स्पेस, टेक्स्ट अलाइनमेंट, इंडेंट, फॉन्ट साइज और स्ट्रक्चर कंसिस्टेंसी। सबसे पहले आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के नीचे एक पैराग्राफ लिखती हूँ। अब उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और होम टैब में देखिए, फॉन्ट के नीचे ही एक ग्रुप होता है पैराग्राफ। उसी के अंदर छुपी होती हैं वो सारी मैजिक बटन्स जो स्पेसिंग, अलाइनमेंट और इंडेंट कंट्रोल करती है। सबसे पहले लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ ग्रुप में देखिए एक आइकन है, 2 एरोज के बीच में लाइन वाली सिंबल। उस पर क्लिक कीजिए और ऑप्शंस देखिए। 1.0 टाइट स्पेसिंग, 1.15 थोड़ा कंफर्टेबल, 1.5 कैजुअल बुक रीडिंग जैसा और 2.0 वाइड स्पेसिंग मोस्टली प्रिंट डॉक्यूमेंट्स में यूज होती है। मैं अपनी डिजिटल बुक्स के लिए यूजुअली 1.5 रखती हूँ, क्योंकि वो ना ज़्यादा टाइट लगती है ना बोरिंग। अब देखिए, इसी लाइन स्पेसिंग मेन्यू के नीचे होता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ऑप्शंस। ये ऑप्शंस आपको पैराग्राफ के दरमियान ऑटोमेटिक स्पेस कंट्रोल करने में मदद देते हैं। आप ट्राई करके देखिए, पहले ऐड करो फिर रिमूव और देखो क्या फर्क पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, अलाइनमेंट। पैराग्राफ के अंदर 4 छोटी छोटी लाइंस वाली बटन्स दिखेंगे, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट होता है, सब टेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट होता है।
सेंटर अलाइन यूज होता है टाइटल्स, पोएट्री और स्पेशल कोट्स के लिए। जस्टिफाई ये बेस्ट होता है बुक्स के लिए। ये दोनों साइड्स का टेक्स्ट को इक्वल करता है, बिल्कुल न्यूज़पेपर वाली फील देता है। तो चलिए पैराग्राफ सिलेक्ट करके जस्टिफाई पर क्लिक करते हैं। देखा, पूरा पैराग्राफ बिल्कुल क्लीन और नीट लाइन में आ गया। अब बात करते हैं इंडेंट, यानी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा अंदर से लिखना। जैसे नॉवेल्स में होता है ना, हर न्यू पैराग्राफ एक थंब स्पेस से स्टार्ट होता है। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में देखिए, एक इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के बटन्स होते हैं। एक दफ़ा क्लिक करो, आपका टेक्स्ट थोड़ा अंदर शिफ्ट हो जाता है। ज़्यादा फॉर्मल लुक के लिए आप फर्स्ट पैराग्राफ इंडेंट रख सकते हैं, या फिर नो इंडेंट प्लस स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो चलिए क्विक रीकैप करते हैं। लाइन स्पेसिंग से रीडेबिलिटी कंट्रोल होती है, ऐड और रिमूव स्पेस से पैराग्राफ के बीच का गैप सेट होता है, अलाइनमेंट से लेआउट डिसाइड होता है, और इंडेंट से प्रोफेशनल फील आती है। ये सब छोटी छोटी सेटिंग्स, लेकिन जब आप इन्हें केयरफुली अप्लाई करते हो तो डॉक्यूमेंट एक राइटर का रियल टूल बन जाता है। चलिए अब थोड़ा अपनी बुक में जान डालते हैं। मतलब अब हम लिखाई के साथ इमेज भी इंसर्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट से कहानी अधूरी लगती है ना। अब देखें, मैं वर्ड का वही डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हूँ जिसमें हम पहले लेआउट और मार्जिन वगैरह सेट कर चुके हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले रिबन में जाते हैं और यहाँ पे लिखा है इंसर्ट। हाँ, वही होम के बाद वाला टैब। क्लिक करें इंसर्ट टैब पे। अब देखें, इंसर्ट टैब के अंदर थोड़ा राइट साइड की तरफ एक ऑप्शन लिखा होगा पिक्चर्स। उस पे क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर्स। मैं फिलहाल दिस डिवाइस सिलेक्ट कर रही हूँ। अब देखें, एक फोल्डर खुल गया। मैं वहाँ से अपनी इमेज सिलेक्ट कर रही हूँ जो मैंने पहले डाउनलोड की थी, ट्री वाली। इमेज सिलेक्ट करते ही वर्ड डॉक्यूमेंट में वो इमेज आ गई। अब ये देखिए, काफी बड़ी साइज में दिख रही है ना। तो अब सिंपल उस इमेज पे क्लिक करें। उसके चारों कॉर्नर्स पे छोटी छोटी वाइट डॉट्स आएंगी। उन कॉर्नर्स को अंदर की तरफ खींचकर साइज छोटा कर लीजिए। क्योंकि बुक में ज्यादा बड़ी इमेज अजीब लगती है ना। और अगर इमेज घूम गई बाय मिस्टेक तो ऊपर एक गोल गोल एरो होता है, उससे सीधी हो जाती है। अब बात करते हैं रैप टेक्स्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज को एडजस्ट करने के लिए। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट और इमेज का आपस का रिश्ता। टेक्स्ट इमेज के ऊपर आए या उसके अराउंड घूमे। इमेज पे क्लिक करें, फिर ऊपर पिक्चर फॉर्मेट टैब ओपन होता है। उसमें लिखा होगा रैप टेक्स्ट। क्लिक करें और आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे: इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर इमेज बिल्कुल बीच में रहनी चाहिए टेक्स्ट के साथ तो इन लाइन विद टेक्स्ट सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट इमेज के अराउंड घूम जाए तो स्क्वायर या टाइट बेस्ट होता है। मैं अभी टाइट सिलेक्ट कर रही हूँ। देखें, लिखाई इमेज के दोनों साइड से पास हो गई। ये सेटिंग स्पेशली तब यूजफुल होती है जब आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री जैसा टॉपिक लिख रहे हो और एक इमेज नेचुरल फ्लो में एडजस्ट करनी हो। तो अब आप भी ट्राई करें। एक इमेज इंसर्ट करें, साइज एडजस्ट करें और रैप टेक्स्ट के ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। बुक का विजुअल लुक अभी से इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। अब देखें, इमेज के बाद एक और चीज़ होती है जो प्रेजेंटेशन और बुक्स दोनों में बहुत स्मार्ट लगती है, और वो है स्मार्ट आर्ट। तो चलिए देखते हैं स्मार्ट आर्ट का मैजिक क्या होता है। सबसे पहले इंसर्ट टैब में ही रहिए और थोड़ा राइट साइड की तरफ आइए। यहाँ लिखा होगा स्मार्ट आर्ट, एक छोटी सी आइकन के साथ। क्लिक करें इस स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पे।
जब आप क्लिक करेंगे तो एक स्मार्ट आर्ट गैलरी ओपन होगी और बिलीव मी, ये पूरा एक डिज़ाइन वर्ल्ड है। यहाँ आपको कैटेगरीज नजर आएंगे, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप और भी बहुत कुछ। अब सोचिए, अगर आपको किसी टॉपिक के 3 या 4 पॉइंट्स लिखने हैं लेकिन सिंपल बुलेट्स के बजाय थोड़ा क्लासी दिखाना है, तो ये स्मार्ट आर्ट बेस्ट है। चलिए, मैं लिस्ट कैटेगरी ओपन करती हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ वर्टिकल बुलेट लिस्ट। ओके दबाते ही देखिए स्मार्ट आर्ट आपके पेज पे इंसर्ट हो गया। अब हर बॉक्स के अंदर लिखने के लिए या तो बॉक्स पे क्लिक करें या लेफ्ट साइड में एक पैनल होता है जहां बुलेट पॉइंट्स हैं, वहां लिखें और वो कंटेंट बॉक्स में दिखने लगेगा। जैसे अगर आप लिख रहे हैं ट्री गिव्स ऑक्सीजन, ट्री गिव्स शेड, ट्री रिड्यूसेस पोल्यूशन, तो ये सब आप इजीली स्मार्ट आर्ट के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और वो भी विजुअली। और अगर आपको कोई बॉक्स ज्यादा या कम करना हो तो ऊपर वाले स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब में ऑप्शन मिलेगा ऐड शेप, उससे एक्स्ट्रा बॉक्स ऐड हो जाता है और डिलीट दबाओ तो रिमूव भी हो जाता है। और अगर आप चाहें तो स्मार्ट आर्ट का डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर चेंज कलर्स या स्टाइल्स के ऑप्शंस आते हैं, जहां से आप अपने टेक्स्ट को मॉडर्न या कलरफुल बना सकते हो। तो अब आप भी ट्राई करके देखिए। सिंपल पॉइंट्स को स्मार्ट आर्ट के जरिए क्रिएटिव बनाइए, स्पेशली जब आपकी बुक या प्रोजेक्ट थोड़ा प्रोफेशनल फील देना चाहता हो। बस याद रहे, स्मार्ट आर्ट हर जगह फिट नहीं होता, लेकिन जब पॉइंट्स को हाईलाइट करना हो तो ये एक स्मार्ट चॉइस है। अब चलिए स्मार्ट आर्ट के बाद थोड़ा और प्रोफेशनल टच देते हैं अपनी बुक को। अब हम सीखने जा रहे हैं हेडर और फुटर का यूज, यानी पेज के ऊपर और नीचे लिखने वाली वो चीजें जो हर पेज पे बार बार रिपीट होती हैं, बिना बार बार लिखे। तो चलिए वर्ड में वापस चलते हैं। ऊपर इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए और यहाँ देखिए हेडर का ऑप्शन मिलता है सबसे लेफ्ट साइड पर। क्लिक करिए हेडर पर और आपको मिलेंगे कुछ रेडीमेड स्टाइल्स, जैसे ब्लैंक, बोल्ड, लाइंड एटसेट्रा। मैं फिलहाल ब्लैंक वाला सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी बुक का नाम लिखना है ऊपर सब पेजेस पे। तो मैंने लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज बुकलेट बाय साइमा। हाँ, इतना लिखने के बाद मुझे फील आई कि क्या ही क्लासी लगता है जब हर पेज के टॉप पे टाइटल होता है। अब यहाँ ऊपर एक छोटी सी टैब ओपन हो जाती है हेडर एंड फुटर टूल्स।
वहां राइट कॉर्नर में मिलेगा क्लोज हेडर एंड फुटर, उस पे क्लिक करो। ओके, अब चलते हैं नीचे। फुटर की तरफ। फुटर मतलब पेज का जूता। वहां हम मोस्टली पेज नंबर या कॉपीराइट इन्फो रखते हैं। फिर से इंसर्ट टैब में जाइए, इस बार फुटर पे क्लिक करिए और जैसे हेडर में किया था वैसे ही ब्लैंक सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे लिखिए C2025 रॉक टू कोड, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ये लाइन हर पेज के फुटर में ऑटोमेटिकली लग जाएगी, आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो फुटर में पेज नंबर भी ऐड कर सकती हैं, जो हम नेक्स्ट स्टेप में डिटेल से सीखेंगे। तो बस, हेडर में गया बुक टाइटल, फुटर में गया कॉपीराइट लाइन। बुक लगने लगी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसी, है ना? जल्दी से खुद भी ट्राई करो और अपने डॉक्यूमेंट को बना दो एक प्रोफेशनल फॉर्मेटेड बुक का पेज। अब चले थोड़ा और क्रिएटिव टच डाल देते हैं अपनी बुक में। थोड़ा टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, थोड़ा डिजाइन भी बनाते हैं। और इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट। पहले बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ देखिए थोड़ा राइट साइड पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक करते ही आपको मिलेंगे बहुत सारे रेडीमेड स्टाइल्स, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, साइड कोट, कलर बॉर्डर, शैडो टेक्स्ट, सब कुछ। मैं फिलहाल सिंपल टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर रही हूँ। क्लिक किया और देखिए स्क्रीन पर एक बॉक्स अपीयर हो गया जिसमें लिखा है योर टेक्स्ट हियर। मैं लिखती हूँ नोट, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड सेव लाइव्स। ये लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी, इसलिए बॉक्स में डाली ताकि रीडर का ध्यान सीधा इस पे जाए। आप भी टेक्स्ट बॉक्स में इंपॉर्टेंट टिप्स, नोट्स या कोट्स डाल सकते हैं जो आप चाहें कि रीडर मिस ना करे। और हाँ, बॉक्स को आप ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर, मिडल ऑफ पेज या साइड मार्जिन, जहां मर्जी। और अब बात करते हैं थोड़ी फन वाली चीज की, वर्ड आर्ट। ये ऑप्शन होता है इंसर्ट टैब में। टेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल राइट में लिखा होता है वर्ड आर्ट। क्लिक करिए और आपको मिलेंगे स्टाइलिश कलरफुल टेक्स्ट डिजाइन्स, ब्लू शैडो, ऑरेंज आउटलाइन, 3D बोल्ड। वाओ! मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ फिल ब्लू एक्सेंट 1। और लिखती हूँ ग्रीन इज लाइफ। देखिए क्या मस्त लग रहा है ये टाइटल।
बिल्कुल एक चैप्टर के हेडिंग जैसा। और सॉफ्ट टिप, वर्ड आर्ट को आप रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और इवन टेक्स्ट इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। क्या पता आप अपनी बुक का हर चैप्टर एक यूनिक वर्ड आर्ट स्टाइल से स्टार्ट करें। तो आज हमने बुक में क्रिएटिविटी डाली, टेक्स्ट बॉक्स से इंपॉर्टेंट नोट्स को हाईलाइट किया और वर्ड आर्ट से पेजेस को स्टाइलिश बनाया। जरूर ट्राई करना। बचपन में कलरिंग करते थे ना, बस ये उसी का डिजिटल वर्जन है, लेकिन थोड़ा प्रो टच के साथ। तो चलिए थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं इस लेक्चर का। आज हमने एमएस वर्ड में बुक बनाने के लिए बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले हमने पेज सेटअप किया, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और पेज साइज को सेट किया ताकि हमारा डॉक्यूमेंट एक रियल बुक स्ट्रक्चर ले सके। उसके बाद हमने सीखा हेडिंग स्टाइल्स का यूज़, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ताकि चैप्टर्स और सब हेडिंग्स प्रॉपरली फॉर्मेट हो जाए। फिर हम गए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, इंडेंट, लाइन स्पेसिंग, जो लिखाई को एक रीडेबल और नीट लुक देती है। और फिर हम गए इंसर्ट टैब में। वहाँ हमने सीखा इमेज इंसर्ट करना, उस पर रैप टेक्स्ट का यूज़ करना, स्मार्ट आर्ट से डायग्राम्स बनाने, हेडर और फुटर ऐड करना, पेज नंबर्स लगाना और लास्ट में टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट का यूज़ करके थोड़ा डिज़ाइन ऐड करना। और जब ये सब अप्लाई हो जाए तो आपकी बुक कुछ ऐसी दिखने लगती है, एकदम नीट, स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनली डिज़ाइंड। तो मैं अपना काम कर चुकी हूँ। मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब बारी है आपकी। अपना वक्त दीजिए खुद को, एक्सप्लोर कीजिए और वर्ड को सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, अपना राइटिंग पार्टनर बना लीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, याद रखिए, मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, स्टेप समझा सकती हूँ, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।